नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 5th यूनिट सिंथेटिक पॉलीमर्स स्टार्ट करवा रखा था। सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 प्रोसेस कंप्लीट करा दी हैं, आयनिक प्रोसेस, आयनिक पॉलीमराइजेशंस और रेडिकल पॉलीमराइजेशंस। आज हम थर्ड पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशंस। देखो, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। देखो, आयनिक पॉलीमराइजेशंस में इंटरमीडिएट बना था आयन, रेडिकल पॉलीमराइजेशंस में इंटरमीडिएट बना था रेडिकल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशंस में इंटरमीडिएट बनेगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहली बात मीन्स हमें इंटरमीडिएट पता है कि इस पॉलीमराइजेशंस में क्या बनेगा। इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा, यहाँ डोनर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा। ये रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होगी, किन पॉलीमराइजेशंस, किन मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशंस में यूज आती है। देखो, ये जो प्रोसेस है ये डाइईन्स या ओलेफिन्स के पॉलीमराइजेशंस में काम में ली जाती है। डाइईन्स या ओलेफिन्स के पॉलीमराइजेशंस में ली जाती है। जब इन डाइईन्स या ओलेफिन्स का पॉलीमराइजेशंस किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कंपाउंड्स एज ए कैटलिस्ट यूज में करके प्रोसेस की जाती है। मीन्स और यहां पे कैटलिस्ट क्या काम में लिया गया, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है। यहां पे कैटलिस्ट क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यहां पे एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। क्लियर। यहां पे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशंस। जब ओलेफिन्स या डाइईन्स का पॉलीमराइजेशंस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराई जाती है, तो ये प्रोसेस जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशंस कहलाती है। यहाँ पे पहली बात आती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। वो कंपाउंड्स जिनमें मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा हो, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन, और मेटेलिक मीन्स मेटल के बीच जिन कंपाउंड्स में डायरेक्ट बॉन्ड होता है वो कंपाउंड्स क्या नाम दे दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नाम दे दिया। बहुत अच्छे से डिटेल में आप ऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दिया हुआ है और इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। दोनों यूनिट्स आप पढ़ोगे वहां पे। क्लियर। ये थर्ड ईयर में ही दिया हुआ है। यहां पे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में देखो क्या होगा। स्टेप फर्स्ट के अंदर मोनोमर यूनिट रिएक्ट करेगी किसके साथ, विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और क्या फॉर्म करेंगी, एक ऑर्गेनिक क्या फॉर्म करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेंगे। मीन्स यहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो मेटल है वो मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है। और यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है उसके वो पाई
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगी, और इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कहते हैं मोनोमर कैटेलाइज्ड कंपाउंड, जिसमें सिर्फ एक मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई है, वो क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड मोनोमर कैटेलाइज्ड कंपाउंड। अब देखो क्या बन रहा है, कैसे हो रही है। फर्स्ट स्टेप देखो, मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को इस फॉर्म में दिखाती हूँ, आर और ये मेटल, ठीक है। ये मेटल जो है, ये मेटल कुछ जैसे टाइटेनियम हो सकती है, वेनेडियम हो सकती है, क्रोमियम हो सकती है, ज़्यादातर ये डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं। क्लियर, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन बनाते हैं, ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। इस मेटल के पास सफिशिएंट एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जो ये मोनोमर यूनिट के जो इलेक्ट्रॉन्स जो इसको डोनेट करेगी उनको एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर, मोनोमर यूनिट ली हमने, कोई डाइइन्स ले रहे हैं, ये मोनोमर यूनिट ली। देखो अब क्या हो रहा है, यहां पे मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली बात है कार्बन के ऊपर रहेंगे, मीन्स इस कार्बन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और मेटल के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये पोलर बॉन्ड है। इस पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस में मेटल कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। इसकी प्रेजेंस में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी भी शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए। फर्स्ट स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शंस हो रही है। क्लियर, तो यहां पे क्या हो रहा है, CH2, इससे क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। क्लियर, अब ये मेटल वाला बॉन्ड टूटेगा और इस मेटल और इस कार्बन के बीच जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है, इसके बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा। मैं इसको ऐसे दिखा रही हूं, CH2। अब जब इसके बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा तो एक बॉन्ड तो इनके बीच बना हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये वाला डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, CH, इसके बीच एक बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड पार्शियली बनना शुरू होगा। क्लियर, मैं इसको ऊपर वाले को हटा देती हूं। एक बॉन्ड पार्शियली बनना शुरू होगा, पाई बॉन्ड। अब देखो ये CH, इनके बीच एक बॉन्ड तो था ही, ये दूसरा बॉन्ड पार्शियली टूटेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज है, देखो ये यहां चला गया, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रह गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्टिंग है इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इनके बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको कहा जाता है मोनोमर एक्टिव कॉम्प्लेक्स। मोनोमर ट्रांजिशन स्टेट है ये, और यहां पे ये जो बॉन्ड है किसके बीच, मेटल और मोनोमर यूनिट के कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड एक्टिव बॉन्ड कहलाएगा।
और यही बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? फर्दर रिएक्शन प्रोपोगेशन के लिए। अब यहां पे फिर से मोनोमर यूनिट आएगी और वो फिर से जुड़ेगी। ये साइक्लिक प्रोसेस तो सेम रहेगी, आगे बनता जाएगा, मीन्स चेन प्रोपोगेशन होती जाएगी। देखो अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन गया? एक मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स फिर किसी मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्शन करेगा और उसको जोड़ता हुआ चला जाएगा। फिर से हमारे पास ये ट्रांजिशन मीन्स ये हमेशा रहेगी प्रेजेंट वहां पे। तो क्या होगा? ये फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो आपको बॉन्ड कहां जोड़ना है, क्योंकि ये रीअरेंज होता है, ठीक है। आपको बॉन्ड कहां जोड़ना है? इस R को इनके ऊपर जोड़ना है। देखो अब क्या हो रहा है, ये बनेगा R, मैं यहां पे बना रही हूं इसके R CH2 ये RCH2 ग्रुप इस मोनोमर यूनिट से जुड़ गया, दूसरी मोनोमर यूनिट यहां से जुड़ना शुरू होगी, वही साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगी। अब यहां से साइकिल टूट जाएगा, यहां से ये साइकिल टूट गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्टिंग होता हुआ चला जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? RCH2 ये पूरी यूनिट इसके साथ जोड़ दो, CH इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाता है CH2। इस मोनोमर यूनिट, ये मोनोमर यूनिट डाली जिसमें बीच में ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्टिंग हो रहा था? यहां पे ही तो हो रहा था। देखो इसमें कहां शिफ्ट हो रहा था? यहां पे। और सेम ये दिखा दो CH2 CH2 इससे क्या है? मेटल जुड़ी हुई है M, इससे क्या जुड़ा हुआ है? ये बॉन्ड, और ये पार्शियली बॉन्ड दिखा दो इन पे, ये फॉर्म होती है। ये फिर से यहां पे यही एक्टिव साइट्स बन गई, फर्दर रिएक्शन होगी और फर्दर वही मोनोमर यूनिट आगे इधर की साइड जोड़ोगे आप, और ये सेम, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये मोनोमर यूनिट इसके साथ जुड़ती जाएगी, फिर से मोनोमर यूनिट इस बॉन्ड पे ब्रेक अटैक करेगी, फिर से मोनोमर यूनिट जुड़ती हुई चली जाएगी। इस तरीके से रिएक्शंस का प्रोपोगेशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है? इस मोनोमर यूनिट के कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये एक्टिव साइड्स होती है फर्दर रिएक्शन प्रोपोगेशंस के लिए। तो ये रिएक्शन कहलाएगी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। इसमें एक स्पेशल टाइप का आपको के नाम से ही दिया हुआ है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके नाम से ही दिया हुआ है। इसको 2 साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए उन साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ता है, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इसी में हम फर्दर पढ़ेंगे जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। जिंगलर नाटा कैटलिस्ट एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट है, जिसमें जिसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, एक कैटलिस्ट की फॉर्म में और दूसरा को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। पहली बात, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या है? 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है ये। पहला ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम R3Al,
दूसरा या तो ट्राइक्लोराइड, टाइटेनियम, या टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम, TiCl3 या TiCl4। इन दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? जिंगलर नाटा कैटलिस्ट कहलाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? जिंगलर नाटा कैटलिस्ट कहलाएगा। यहां पे टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। क्या कहा मैंने? टाइटेनियम क्लोराइड ये जो फॉर्म है ये है कैटलिस्ट और ये कहलाएगी को कैटलिस्ट। क्लियर? उन्होंने देखा कि टाइटेनियम क्लोराइड का जो ये टाइटेनियम है इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। टाइटेनियम जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है और ये एल्यूमिनियम जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है और इनके बीच एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। और टाइटेनियम का जो टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड टाइटेनियम का जो टाइटेनियम है ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर? और इनके बीच दोनों आपस में मिलके एक क्या बना लेते हैं? ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स अब किसकी तरह बिहेव करेगा? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और ये मोनोमर यूनिट्स के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स में हम आगे दो टाइप की मैकेनिज्म और पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जिंगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। एक यहाँ पे को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जो है वो को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा जिसमें एल्यूमिनियम सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ट्राई क्लोराइड टाइटेनियम या टेट्राक्लोराइड टाइटेनियम, ज्यादातर हम ट्राइक्लोराइड टाइटेनियम ही यूज करते हैं। ट्राइक्लोराइड टाइटेनियम जो है उसका टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इनके बीच एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और किस तरीके से ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है मैं दिखा देती हूं आप लोगों को। इस तरीके का ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। आर 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 सी एल ये ब्रिज लिगेंड है, ये दोनों ब्रिज लिगेंड है और ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए? एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम के पास तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया और टेलेनियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो टेलेनियम नहीं, टाइटेनियम अब ये जो टाइटेनियम है ये एक्टिव सेंटर की तरह बिहेव किया। देखो ये वैसा ही हो गया कि जहां पे अभी मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पढ़ाया था कि मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड था, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे
और इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई थी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई थी। क्लियर? यहां पे भी ये जो टाइटेनियम है ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट सेंटर बन गया। इसका मतलब अब ये जो है ये मोनोमर यूनिट के साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर? तो ये आगे फर्दर रिएक्शंस प्रोसीड करवा सकता है। क्लियर यहां तक? अब यहां पे इसकी मैकेनिज्म समझेंगे हम। जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, किस तरीके से बनाया गया इसको, और ये इसकी स्ट्रक्चर्स में कौन सा एक्टिव सेंटर बनेगा, यहां तक हमने पढ़ लिया। क्लियर? अब देखो, अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। पहली मैकेनिज्म आपके दी हुई है बाइमेटेलिक कैटलिस्ट मैकेनिज्म। यहां पे बाइमेटेलिक मीन्स दोनों मेटल्स यूज आ रही हैं उस कैटलिस्ट में। ठीक है? तो देखो पहली मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम बाइमेटेलिक मीन्स दोनों मेटल्स एल्यूमिनियम और टाइटेनियम दोनों ही मेटल्स यहां काम आएंगे। बाइमेटेलिक कैटलिस्ट मैकेनिज्म ऑफ जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके कंबाइन होके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या कहा मैंने? कैटलिस्ट कौन सा था? टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। और को कैटलिस्ट कौन सा था? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। यहां पे क्या कराया जाता है, टाइटेनियम क्लोराइड की सरफेस पे, ध्यान से सुनना, टाइटेनियम क्लोराइड की सरफेस पे ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का कीमोसॉर्प्शन कराया जाता है। क्लियर? और उनसे एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनता है, एक फास्ट ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फास्ट ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अभी हमने बनाया था, सेम उसी टाइप का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? ये रहा। मैंने ब्रिज लिगेंड्स को डॉटेड लाइन से दिखाया है। इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में तो यही होता है कि जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट के क्या बना, एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? उसके बाद ये जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, इसका ये जो साइट है, कौन सा, ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, टाइटेनियम और कार्बन के बीच का ये जो ब्रिज बॉन्ड है, ये कैसा होगा, एक्टिव बॉन्ड होगा। और मोनोमर यूनिट अब यहां पे आके अटैक करेगी और इनके बीच एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में एक्टिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, मोनोमर यूनिट आके इस एक्टिव बॉन्ड पे अटैक करेगी। मोनोमर यूनिट हम वही लेते हैं, मैं यहां पे प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस मोनोमर यूनिट
से ये यहाँ पे आके अटैक करके पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? पाई बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इस पे अटैक कर रहा है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, कौन से, ब्रिज बॉन्ड के, ये इसके पास चले जाएंगे। क्लियर? ये यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज बन गया। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बने, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, मीन्स ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके साथ आर ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो टाइटेनियम 2Cl तो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, यही है। अब इस टाइटेनियम से क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है जो नेगेटिव वाला पार्ट है, CH2, फिर क्या है CH, 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 और ये क्या है CH2, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही आया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए, यहां डबल बॉन्ड बना। क्लियर? क्या होगा, इनके बीच भी बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। यहां पे भी वैसी ही हुआ, क्या, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वैसा ही फॉर्म हुआ जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑर्गेनोमेटेलिक, एक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया था, उनमें हुआ। यहां पे भी वैसा ही क्या बन रहा है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये बॉन्ड बनना शुरू होता है, यहां इनके बीच बॉन्ड बनना ब्रेक होता है, इनके बीच बॉन्ड बनना शुरू होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है और इसके बीच बॉन्ड बनना शुरू होता है। मीन्स एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये जो बॉन्ड होता है, कौन सा, मेटल और मोनोमर यूनिट के कार्बन के बीच, ये बॉन्ड होता है एक्टिव साइट। क्लियर? ये बॉन्ड होता है एक्टिव साइट्स। अब इसका रीअरेंजमेंट होता है और वापस कोई मोनोमर यूनिट आती है और इस पे अटैक करती है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये ब्रिज की फॉर्म में आ जाएगा, रीअरेंज्ड, रीअरेंजमेंट होता है। RALR, अब किनके बीच ब्रिज बना, इस CH2 के बीच, CH2 Cl 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 Cl, और ये यहां से जुड़ता हुआ चला गया, CH मैं यहां हटा देती हूं। ये जो मोनोमर यूनिट थी, डबल बॉन्ड CH CH2R, यहां फिर से यही एक्टिव साइड बनी हुई है, फिर से इस एक्टिव साइड्स पे आके अटैक होगा और ये रिएक्शन फर्दर चलती जाएगी जब तक कि इसके पास कोई, जितनी भी मोनोमर यूनिट है वो सारी रिएक्शन नहीं कर चुकी होती। स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी।
क्योंकि हर बार यहाँ पे ये एक्टिव साइड बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर? तो फर्दर रिएक्शंस यहीं से प्रोसीड होगी और मोनोमर यूनिट आएंगी, इस पे रिएक्शन करेंगी और ये चेन जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ये तो था बाय मेटेलिक मैकेनिज्म। यहाँ पे दोनों ही मेटल्स आ रही थी, एल्यूमिनियम भी और टाइटेनियम भी। दोनों मेटल्स के ब्रिज के ऊपर जो था एल्काइल ग्रुप, वो एक्टिव ग्रुप साइड था, क्योंकि वहां पे कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बना हुआ था। वो एक्टिव साइड्स थी। मोनोमर यूनिट आके उस एक्टिव साइड पे अटैक करती है और इस टाइटेनियम के साथ जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, फिर से एक्टिव साइड बनती है, फिर मोनोमर यूनिट आके अटैक करेगी और वो फिर से यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक कि इसके पास जितनी मोनोमर यूनिट है वो सारी रिएक्शंस नहीं कर चुकी होती। क्लियर? तो यहाँ पे भी कौन एक्टिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ये कहलाएगी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। क्लियर? ये था आपका जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट में हमने पढ़ा था जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट एक दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट की फॉर्म में होता है और एक को कैटलिस्ट की फॉर्म में होता है। क्लियर? कैटलिस्ट की फॉर्म में टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड काम में लेते हैं और इसके साथ एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, किसका यूज करते हुए? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का। तो जो ब्रिज बॉन्ड बना किसके बीच? टाइटेनियम और कार्बन के बीच जो ब्रिज बॉन्ड बना है, ये ब्रिज बॉन्ड एक्टिव बॉन्ड बन जाता है और अब मोनोमर यूनिट इसी बॉन्ड पे आके अटैक करती है और ये रिएक्शंस फर्दर चलती रहती है। क्लियर? बाईमेटेलिक प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई। फर्दर प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।